दोस्तों, अगर आप पीवाईक्यू लगाए होंगे बीपीएससी सीसीई का, तो आपने देखा होगा कि मॉडर्न बिहार के इंस्टीट्यूशन से, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया या चीफ मिनिस्टर, उस समय के प्रीमियर्स जो थे वो, या गवर्नर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो कभी कभी अभाव रहता है और कभी कभी हम ऑथेंटिक सोर्स से नहीं पढ़ते हैं। इस सारी दुविधा को खत्म करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और क्या है, ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की के वेबसाइट पर से ये पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ। तो इस वीडियो में आप जो भी पढ़ेंगे वो एकदम ऑथेंटिक पढ़ेंगे। देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो मॉडर्न टाइम में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शासन कर रही थी। 1912 से पहले, मतलब ईस्ट इंडिया या फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू जो इंडिया में शासन हो रहा था तो वो चल रहा था। तो 1911 से पहले तक जो बिहार था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या था, पार्ट। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को क्या था, दिल्ली दरबार लगा था तीसरा। उस दिल्ली दरबार में एम्परर जॉर्ज V ने अनाउंस किया कि बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से क्या किया गया, अलग किया गया। और उसमें पटना को क्या किया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पटना को क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया। उसी सेम दरबार में हेडक्वार्टर जो था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का, वो शिफ्ट किया गया कोलकाता टू दिल्ली। ये एग्जैक्ट क्या है, आपका 71st बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कब ट्रांसफर किया गया। तो वो 1900 का क्या था, 11। अधिकांश लोग 12 मार के आए थे और क्लेम भी कर रहे थे कि 1912 सही है, जबकि इस पीडीएफ के अनुसार गलत है। क्योंकि ये दिल्ली दरबार में ही क्या था, सीधा लिखा हुआ था। हेडक्वार्टर जो था वो क्या, वाज शिफ्टेड, मतलब एक काम हो चुका था उस टाइम पे। अगला पढ़ते हैं। 22 मार्च 1912, इस दिन क्या था, क्रिएट किया गया बिहार और उड़ीसा स्टेट्स को। इस दिन क्या निकाला, क्या हुआ था, नोटिफाइड किया गया था। और उस समय जो गवर्नर जो थे, जो चार्ल्स स्टुअर्ट बैली जो थे, बिकम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने कब, 12 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। और ये 22 मार्च को ही हम क्या बनाते हैं, बिहार दिवस। तो ये बिहार दिवस आपको पता होना चाहिए, इसका जेनेसिस। दूसरा क्या है कि लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्या किया गया, कंटिन्यू किया गया इसी टाइम पे। जो 43 मेंबर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको स्टार्ट किया गया। और पहला जो था, फर्स्ट मीटिंग जो कंडक्ट किया गया बिहार उड़ीसा वाला, वो हेल्ड हुआ कब, 20 जनवरी 1913 को, कहा, पटना में। और यही बाद में यही लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ध्यान में रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वर्ट हुआ किस चीज में, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये न्यू सिस्टम ऑफ डायरकी जो था वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया। सब्जेक्ट्स को क्या किया, डिवाइड किया गया दो ग्रुप में, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। सेम टाइम पे द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा वाज एलिवेटेड। ये इसी एक्ट के, इसी टाइम पे 1919 वाले एक्ट के तहत उसको एलिवेट किया गया और गवर्नर प्रोविंस बनाया गया। पहले क्या थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। फर्स्ट ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला था, अब क्या, गवर्नर प्रोविंस बनाया गया। एंड इन प्लेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट किया गया पहली बार। और पहले ये देखिए, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपी सिन्हा जो थे वो फर्स्ट गवर्नर बने बिहार और उड़ीसा का। हालांकि बहुत कम टाइम के लिए रहे, क्योंकि इनका तबीयत खराब हो जाता है और ये रिजाइन कर देते हैं। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग जो बनाई गई सेक्रेटेरिएट के लिए फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि बाद में क्या बनेगा, असेंबली, वाज स्टार्टेड टू फिल्ड, महसूस की गई। और इन न्यू बिल्डिंग्स जो काउंसिल सेक्रेटेरिएट बिल्ड किया गया कब, 1920 में। एंड द काउंसिल स्टार्टेड फंक्शनिंग, उसी समय फंक्शन करने लगा। आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर स्टेट्स, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिहार एंड उड़ीसा वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सर वॉल्टर माउड। इनके अध्यक्षता में क्या हुआ, पहली बार
मीटिंग की गई, बिहार और उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी। तो पहली बार कब हुई थी? पहली बार वो सर वॉल्टर माउडे के टाइम पे हुआ था, और कब? 1921 में, फरवरी में। एंड इट वाज एड्रेस्ड बाय गवर्नर। किस गवर्नर, किसने एड्रेस किया था? लॉर्ड एसपी सिन्हा। इनको लॉर्ड कहा जाता था, याद रखिएगा। द डिमांड फॉर नेक्स्ट द सोन द क्रॉस द डिमांड फॉर गिविंग द मोर पावर टू द काउंसिल, मतलब ज्यादा पावर की डिमांड की गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, पूना पैक्ट साइन हुए। उसके बाद में क्या आया आपका टर्निंग पॉइंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा जो स्टेट्स है उसको फिर से सेपरेट किया गया, और बिगनिंग ऑफ द न्यू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हुई। और बाईकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया। तो बाईकैमरल स्टेट लेवल पे कब स्टार्ट हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और इसी के तहत पे क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। अकॉर्डिंगली द सेपरेट अपर हाउस बनाया गया, और इस अपर हाउस का नाम रखा गया क्या? बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आज का काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। In this way, the Bihar Legislative Council came into existence, and the first meeting with 30 members was held under the chairmanship of Sri Rajiv Ranjan Prasad. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये टीआरई में क्वेश्चन पूछ चुका है। और कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1936 को। और the meeting of the Bihar Legislative Council take place on the same hall event day. In this bicameral legislative system, the Bihar Legislative Assembly, ये असेंबली यानी लोअर हाउस की बात इंक्रीज टू 152 जनवरी, ठीक है। और इसकी जो मीटिंग्स जो हुई थी, जो इलेक्शंस हुआ था, जो इलेक्शंस होने बिहार लेजिस्लेटिव हेल्ड इलेक्शंस हुआ, और 20 जुलाई 1937 को फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा नहीं दिया हुआ है, वो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कि एक अप्रैल में गवर्नमेंट बनती है। अप्रैल में जो गवर्नमेंट बनती है उसको मोहम्मद यूनुस हेड रहते हैं इसके, और जो जुलाई में जो बनती है उसका हेड करते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो इसमें दिया हुआ है, श्री कृष्ण सिंह। फिर से द फर्स्ट ज्वाइंट सेशन, अब जो ज्वाइंट सेशन होता है पहला, तो ज्वाइंट सेशन जो होता है वो टुक प्लेस कब होता है? वो होता है 22 जुलाई 1937 को। और इसका जो अध्यक्षता करेंगे राम दयालु सिंह। यह भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई में पूछा हुआ है। तो असेंबली में दयालु सिंह है, और आपके काउंसिल में राजीव रंजन प्रसाद। उसके बाद जो है क्या है, 1939 में क्या हुआ था? 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। उसके बाद में श्री कृष्ण सिंह क्या करेंगे? रिजाइन कर देंगे। कब करेंगे? डाटा याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1939 को। और एक बार रिजाइन करने की बात चलेगी, वो फरवरी में चलेगा 1938 में ही, 1938 में फरवरी में करेंगे। वो किस लिए? तो जो प्रिजनर्स हैं उनको निकालने के लिए, कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स रह गए थे, उनको निकालने के लिए करेंगे। तो दूसरा बार जो होगा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो फाइनल होगा। उसके बाद वो फिर से रीइंस्टेट नहीं होंगे। और बाद में क्या होगा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1950 उसके अंदर फिर से इलेक्शंस होंगे, और फिर से ये गवर्नमेंट बनाएंगे 1946 में। तो ये हमारा जो था वो एग्जैक्टली जो 1912 से 1946 के बीच में बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल किस तरह से इवॉल्व किया, ये वीडियो आपको मतलब बताएगा।